ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। आइए आज से हम लोग शिव महापुराण और भगवान शिव शंकर के पावन चरित्र को लेकर के इस नई श्रृंखला को प्रारंभ करें। संपूर्ण भारत में अगर आप चक्कर लगाएं तो एक बात निश्चित रूप से आप पाएंगे, चाहे कितना भी छोटा से छोटा गांव क्यों न हो, चाहे कोई सा प्रांत क्यों न हो, सभी गांव में सभी जगह आपको भगवान शिव का मंदिर, शिवालय जरूर मिलेगा। अगर ये कहा जाए कि सर्वाधिक पूजा अगर होती है तो भगवान शिव शंकर की होती है, तो कोई गलत बात नहीं होगी। तो समाज में जिनकी सबसे ज्यादा पूजा होती है, उनके चरित्र को लेकर, उनकी बात लेकर के हम इस श्रृंखला को प्रारंभ कर रहे हैं। एक बात और है, आज के इस दौर में जब सारा समाज भयभीत है, रोग ग्रसित है, रोग और मृत्यु का भय आज संपूर्ण मानव जाति के मन में बसा हुआ है, और इससे अगर मुक्ति पानी है, हमारे प्राचीन काल से लेकर के तमाम ऋषियों ने, मनीषियों ने समस्त रोगों पर विजय पाने के लिए भगवान शिव के महामृत्युंजय जाप को महत्व दिया है। और भगवान शंकर का तो नाम ही काल नहीं बल्कि महाकाल है। मृत्यु के भय से विजय पाने के लिए एक बात ध्यान में रखिए, मैं मृत्यु पर विजय प्राप्त करने की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मृत्यु पर विजय पाना संभव नहीं है। सृष्टि का नियम है, जो पैदा हुआ है वो एक दिन जरूर मरेगा, जो फूल खिला है वो एक दिन जरूर मुरझाएगा। तो मृत्यु को टालना संभव नहीं है, लेकिन मृत्युंजय के जाप से, महाकाल के स्मरण से मृत्यु के भय से मुक्त जरूर हम हो सकते हैं। और आज के इस दौर में सबसे ज्यादा आवश्यकता इसी की है। जो भय हमारे समाज में और हमारे मन में आज बैठ गया है, इस भय को दूर करना है। जितना हम बीमारी से ग्रस्त हैं, उससे ज्यादा हम भय से ग्रसित हैं। और इस भय से अगर छुटकारा पाना है तो हमें महाकाल की शरण में जाना होगा, हमें महामृत्युंजय जाप की तरफ जाना होगा। और इसीलिए ये मन में एक संकल्प उठा कि इस दौर के अंदर हम भगवान शिव की, शिव महापुराण की चर्चा करें और इस रोग और मृत्यु के भय से अपने आप को मुक्त करने का हम प्रयास करें। आइए इस नई श्रृंखला को हम आज से प्रारंभ कर रहे हैं। शिव महापुराण, पहला शब्द इसमें आ रहा है शिव।
महापुराण की बात हम बात में करेंगे। पहला शब्द है शिव। भगवान शंकर के रूप, स्वरूप, चरित्र और उनके आचरण की बात केवल एक इसी ग्रंथ में नहीं, बल्कि अनेक ग्रंथों में इसकी चर्चाएं हुई है। हालांकि भगवान शिव के स्वरूप को लेकर के, चरित्र को लेकर के समाज में कुछ लोगों के मन में भ्रम भी है। कुछ लोग नास्तिक प्रवृत्ति के, तार्किक प्रवृत्ति के लोग कई बातों को लेकर के आलोचना भी करते हैं। हम उन तमाम बातों को देखने और समझने का प्रयास इस श्रृंखला के अंदर करने का प्रयास करेंगे। आज सबसे पहले भगवान शिव के स्वरूप को लेकर के थोड़ी सी हम चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं। देखिए, आप सब ने देखा होगा, चित्रों से लेकर, मंदिरों से लेकर सब जगह आपने देखा होगा, भगवान शिव के दो रूपों की पूजा होती है। दो रूप हमें दिखाई देते हैं। एक जिसको हम शिवलिंग कहते हैं, शिवालयों के अंदर शिवलिंग की स्थापना और शिवलिंग की पूजा आपने देखी होगी। एक दूसरा रूप भी आपने देखा होगा जिसमें भगवान शंकर के हाथ में त्रिशूल है, डमरू है, गले में सर्पों की माला है, मस्तक पर गंगा है, जटाएं हैं उनके मस्तक पर, कमर में उनके बागंबर है, पूरे शरीर पर भभूत रमाए हुए हैं। एक इस स्वरूप को भी आपने चित्रों में, मंदिरों में देखा होगा। अब ये दो रूप क्या है? हमारे प्राचीन ग्रंथों में प्रारंभ से भारतीय हिंदू दर्शन में परमात्मा के दो रूप माने गए, दो सिद्धांत रखे गए हैं। और ये दो रूप और दो सिद्धांत, एक है परमात्मा निर्गुण निराकार और एक है परमात्मा सगुण साकार। निर्गुण और सगुण, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग, इसी से ये दो मार्ग प्रस्फुटित होते हैं। इन दोनों की समय समय पर बड़ी चर्चाएं हुई हैं शास्त्रों में, और केवल चर्चाएं नहीं, बल्कि कभी कभी सगुण और निर्गुण को लेकर के कई विवाद भी विद्वानों के बीच में हुए हैं। लेकिन परमात्मा के इन दोनों रूपों को हमारे धर्म ग्रंथों ने मान्यता दी। निर्गुण को भी मानने वाले लोग समाज में हैं और सगुण साकार की पूजा करने वाले भी समाज में हैं। अब ये जो भगवान शंकर के दो रूप हैं, वास्तव में ये दो रूप क्या है? जो हम भगवान शंकर का स्वरूप देखते हैं, जिसमें त्रिशूल और डमरू हाथ में है, जटाएं हैं, जटाओं के बीच में गंगा है, कटी के अंदर जो है बागंबर है, ये भगवान का सगुण स्वरूप है। अब ये जो शिवलिंग है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस शब्द को लेकर के भ्रमित होते हैं, आशंकाएं मन में रखते हैं, और कई लोग तो इस शब्द को लेकर के बड़ी तीखी आलोचना भी करते हैं। मैं एक बात सबसे पहले आपसे निवेदन कर दूं, भगवान के जिस रूप की सर्वाधिक पूजा होती है, जो हर शिवालय में स्थापित है शिवलिंग, इस शब्द को लेकर थोड़ा भ्रम जरूर होता है मन में। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, यह शरीर के किसी अंग का वर्णन नहीं है।
यह शरीर के किसी एक हिस्से की पूजा नहीं है। इस शब्द को लेकर के जो भ्रम समाज में फैला रखा है, सबसे पहले उस भ्रम को दूर कर ले। शिवलिंग वास्तव में है क्या, थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करें। निर्गुण निराकार ब्रह्म की जब चर्चा होती है, आपने शास्त्रों में सुना होगा, निर्गुण निराकार का मतलब है जिसका कोई आकार न हो। तुलसीदास जी कहते हैं, बिन पद चलई सुनई बिन काना, कर बिन कर्म करई विधि नाना। जिसका कोई आकार नहीं है उसको कहते हैं निराकार। निराकार का अर्थ ही होता है कि वो आकार नहीं। लेकिन उस निराकार को हम कैसे जानें, कैसे समझें? तो ऋषियों ने बड़ा अनुसंधान किया, ऋषियों ने बड़ी खोज करी, साधनाएं करी, और साधना के द्वारा उस निर्गुण निराकार को समझने का प्रयास किया। तो जब साधना करी ऋषि मुनियों ने, ज्ञानियों ने, तो उन्होंने ये जाना कि आत्मा सो परमात्मा। इसीलिए वेदांत कहता है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं स्वयं ब्रह्म हूं, आत्मा ही परमात्मा है। और इसी को वेदांत में शिवोहम भी कहा गया। शिवोहम का मतलब यह है, शिव आत्म स्वरूप है। और आत्मा का स्वरूप कैसा है, यह भी बड़ा जटिल मामला है, क्योंकि आत्मा आंख से दिखाई नहीं देती। वैज्ञानिकों ने, चिकित्सकों ने शरीर को चीर फाड़ करके देखा, एक एक अंग को उन्होंने समझा, लेकिन कहीं पर भी उन्हें शरीर में आत्मा जैसी कोई चीज नजर नहीं आई जिसको यह कह सके कि यह है शरीर की आत्मा। बड़ा मुश्किल है। आत्मा को कैसे समझें, आत्मा को कैसे जानें? बहुत बरस पहले एक प्रयोग हुआ जर्मनी के अंदर कि हिंदू फिलॉसफी कहती है कि आदमी जब मर जाता है तो आत्मा शरीर छोड़कर चली जाती है, लेकिन वैज्ञानिक कहते हैं दिखाई तो नहीं देती आत्मा, तो कैसे करें? तो उन्होंने एक प्रयोग किया। एक आदमी जो मरने के बिल्कुल करीब था, जो मरने वाला था, उसको एक बक्से में बंद किया, कांच का बक्सा, उसमें उसे बंद किया। चारों तरफ हाई फ्रीक्वेंसी के कैमरे लगाए और उन्होंने यह प्रयोग किया कि अगर कोई चीज शरीर में से निकलेगी तो वो तभी निकल पाएगी जब कांच फूटेगा, और अगर कांच नहीं फूटता है इसका मतलब कुछ भी शरीर से नहीं निकलता, और अगर कुछ निकलेगा तो ये कैमरे उसको पकड़ लेंगे, उसको फोटो खींच लेंगे, हम जान जाएंगे। ये प्रयोग हुआ, लेकिन बड़ा आश्चर्य हुआ, चमत्कार हुआ। जैसे ही वो आदमी मरा, वो कांच का बक्सा अपने आप फूट गया। इसका मतलब शरीर में से कुछ तो निकला, लेकिन जितने भी कैमरे लगाए गए थे किसी में एक भी चित्र नहीं आ पाया, क्योंकि कैमरे से उस आत्मा को पकड़ पाना संभव नहीं है। हां, हमारे ऋषियों ने साधना में, तप में उस आत्म तत्व को जानने का प्रयास किया। तो जो उन्होंने अनुभव से जाना आत्मा का स्वरूप कैसा है, सीधे शब्दों में कहूं, आत्मा का जो स्वरूप ऋषियों ने जाना है वह है ज्योति स्वरूप। इसीलिए हम कहते हैं ज्योति बुझ गई। जब आदमी मरता तो क्या कहते हैं? ज्योति बुझ गई, तेज पुंज चला गया। जो आत्मा है वो तेज पुंज है, ज्योति स्वरूप है। आपने दीपक की लौ को देखा होगा, मोमबत्ती की लौ को देखा होगा। अब उस लौ को एक धुंधले कांच के माध्यम से देखने का अगर प्रयास करें, आपकी आंखों और लौ के बीच में एक धुंधला कांच अगर ले आए, तो प्रकाश का जो आभा मंडल बनेगा वो ठीक शिवलिंग के ही आकार का बनेगा।
उस शिवलिंग के स्वरूप का आकार बनेगा। तो शिवलिंग की जो रचना हुई है, शिवलिंग का जो स्वरूप है, दरअसल उस आत्मा के स्वरूप को जानने का एक साधन मात्र है, एक संकेत है। तो यह जो शिवलिंग है, वास्तव में यह शिवलिंग कोई शरीर का अंग का वर्णन नहीं है, यह कोई शरीर का हिस्सा नहीं है, बल्कि शिवलिंग है आत्मा का एक स्वरूप का प्रतिबिंब। और इसीलिए शिवलिंग जो है वो निर्गुण निराकार के रूप में माना जा सकता है। यह भगवान शंकर के दोनों रूपों की पूजा होती है, यानी शिवलिंग निराकार है और जो भगवान के त्रिशूल और डमरू और वो जो जटाएं और वो जो गंगा है, वो भगवान शंकर का सगुण स्वरूप है। तो भगवान शंकर के ये दो स्वरूप है, एक निर्गुण स्वरूप, एक सगुण स्वरूप, और दोनों स्वरूपों की हमारे यहां समाज में पूजा होती है। लेकिन एक इसमें छोटा सा प्रश्न और एक छोटी सी बात और मन में आती है। आपने देखा होगा शिवालय में जाकर के हम नित्य देखते हैं, भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर हम जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, भोग लगाते हैं। एक छोटा सा प्रश्न मन में उत्पन्न होता है, ये जो स्नान कराना, ये जो श्रृंगार करना, ये जो अभिषेक करना शिवलिंग का जो होता है, शिवलिंग है निर्गुण स्वरूप, और स्नान, श्रृंगार, भोग, ये सारी पूजा पद्धति सगुण पद्धति। तो एक सवाल मन में उत्पन्न होता है कि निर्गुण स्वरूप की पूजा सगुण पद्धति से क्यों होती है, क्यों करी जाती है? जब शिवलिंग निर्गुण निराकार है तो निराकार की कोई स्नान नहीं, क्योंकि उसका कोई शरीर नहीं, उसका कोई श्रृंगार नहीं, क्योंकि उसका कोई आकार नहीं। तो शिवलिंग की पूजा सगुण पद्धति से क्यों होती है? कभी आपने इस बारे में अगर विचार नहीं किया हो तो आज थोड़ा हम गंभीरता से विचार करें कि यह पूजा का महत्व क्या है, यह पूजा का औचित्य क्या है, और क्या यह पूजा सही है? निर्गुण शिवलिंग की सगुण पद्धति से पूजा क्या सही है, क्या उचित है? थोड़ा सा हम इसको देखने और समझने का प्रयास करें। देखिए, और यह पूजा कोई आज और कल से नहीं, आदि काल से चली आ रही है। हम लोग ग्रंथों में पढ़ते हैं, भगवान राम ने भी रामेश्वरम भगवान की पूजा, शिवलिंग की स्थापना करके पूजा करी। इसका मतलब यह है कि ये सदियों से, आदि काल से ये पूजा चली आ रही है। और इस पूजा का महत्व क्या है, पूजा क्यों होती है, जहां तक मैं समझ पाया हूं, दो तीन बातें मैं आपके सामने रख रहा हूं। पहली बात यह है कि हमारे ऋषियों ने आदिकाल से, अनादिकाल से इस पूजा के माध्यम से, यानी निर्गुण शिवलिंग की सगुण पद्धति से पूजा प्रारंभ करके हमारे ऋषि मुनियों ने एक बहुत बड़ा प्रयोग किया है। याद रखिए, हमारे ऋषि मुनि बड़े प्रयोग धर्मी थे, और इसीलिए कई बार यह कहा जाता है सनातन हिंदू धर्म के ऋषि मुनि कोरे ज्ञानी नहीं थे, बल्कि वो वैज्ञानिक थे। वैज्ञानिक किसको कहा जाता है? जो प्रयोग धर्मी हो, जो हमेशा प्रयोग करे। हां, जो भौतिक वस्तुओं को लेकर प्रयोग करते हैं, हम उन्हीं को वैज्ञानिक आज समझ रहे हैं, लेकिन जो अंतर की तरफ चिंतन करके उस पर जो प्रयोग करे,
उन्हीं को ऋषि, उन्हीं को मुनि, उन्हीं को तपस्वी कहा गया है। तो हमारे ऋषियों ने एक बड़ा प्रयोग किया है। निर्गुण शिवलिंग की सगुण पद्धति से पूजा करवा करके उन्होंने एक प्रयोग किया है, और इस प्रयोग का प्रभाव क्या हुआ? बड़ा गहरा प्रभाव हुआ। प्रयोग उन्होंने यह किया कि दो विपरीत धाराएं, दो विपरीत विचारधाराएं, दो विपरीत सिद्धांत, विपरीत माने निर्गुण और सगुण दोनों बिल्कुल विपरीत है। निर्गुण और सगुण बिल्कुल अलग अलग सिद्धांत, अलग अलग विचारधाराएं। हमारे ऋषि मुनियों ने इन विपरीत विचारधारा को यहां जोड़ने का काम किया। ये प्रयोग है, विपरीत को भी जोड़ने का काम उन्होंने किया। विपरीत विचारधारा को एक साथ उन्होंने करने का प्रयोग किया, और इसका परिणाम क्या निकला? परिणाम यह निकला कि भारतीय हिंदू संस्कृति के प्रभाव से, इस प्रयोग से हिंदू धर्मावलंबियों में सहिष्णुता का भाव प्रबल हुआ। यानी हम विपरीत विचारधारा वालों को भी स्वीकार कर लेते हैं, विपरीत विचारधारा वालों को भी हम अपने हृदय में स्थान देते हैं। आपने देखा होगा, अगर हम गुरुद्वारे की तरफ जाते हैं तो वहां भी हम मस्तक बड़ी सहजता से झुका लेते हैं। अगर मस्जिद की तरफ जाते हैं तो वहां भी सिर झुकाते हैं, चादर चढ़ाते हैं। अगर हम चर्च की तरफ जाते हैं तो वहां भी हम मस्तक झुकाते हैं। ये क्या है? ये विपरीत विचारधारा को अंगीकार करने की प्रवृत्ति का परिणाम है। तो हमने सबको अपनाया, ये हमारी महानता है। और इस महानता का जो प्रादुर्भाव हुआ है वो इसी पूजा से हुआ है। निर्गुण के साथ सगुण को जोड़ना, यानी कि विपरीत विचारधारा को भी स्वीकार करना, अंगीकार करना। और ये बहुत जरूरी है धर्म के लिए। धर्म का मतलब क्या है? धर्म केवल एक अपनी विचारधारा को लेकर चलना नहीं है, बल्कि धर्म का मतलब है सबको समन्वित करके चलना। मनुस्मृति में कहा गया धर्म किसको कहते हैं, तो उन्होंने बड़ी सटीक बात कही धर्म को लेकर के। धर्म क्या है? यतो अभ्युदय निःश्रेय सिद्धि सधर्म। आदमी का अभ्युदय हो, जीवन में सिद्धि सफलता प्राप्त हो, वो है धर्म। और याद रखिए, सफलता और सिद्धि प्राप्त तब होगी जब हम विपरीत को भी स्वीकार करेंगे। आप प्रकृति को देखिए, जहां दिन है वहां रात है। अगर आपने एक को पकड़ लिया तो आप कभी प्रकृति को नहीं पकड़ पाएंगे। विपरीत को जब तक स्वीकार नहीं करेंगे तब तक आप प्रकृति को नहीं समझ पाएंगे। जब तक आप विपरीत को अपनाएंगे नहीं तब तक आप अपने जीवन का अभ्युदय नहीं कर पाएंगे। इसलिए याद रखिए, भगवान शिव की पूजा, शिवलिंग की पूजा सगुण पद्धति से जो होती है उसका अपना एक गहरा महत्व है। हां, मैं ये जरूर यहां साथ में कहना चाहूंगा, शिवलिंग की पूजा होती है, और आज के युग में जिस पर सबसे ज्यादा आपत्तियां होती है, सबसे ज्यादा लोग जिस पर उंगलियां उठाते हैं कि इस पूजा के नाम पर दूध बहाया जाता है, लोगों को दूध नसीब नहीं होता है और शिवलिंग के ऊपर इतना दूध बहाया जाता है, तो मैं सीधे शब्दों में निवेदन करना चाहूंगा, कहीं किसी ग्रंथ में यह नहीं लिखा है कि इतना लीटर दूध चढ़ाने पर भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं। हां, जल के पात्र में 2 बूंद दूध की डालने का विधान जरूर शास्त्रों में है। पंचामृत से अगर अभिषेक होता है 5 चीजों से, तो उसमें भी आधा आधा चम्मच लेकर के अभिषेक भगवान शंकर का संभव है, पूजा संभव है। लेकिन ये जो हम देखते हैं ये बिल्कुल उसी तरह से है
कि जैसे हमने विवाहों में देखा होगा आज के युग में 70, 80, 90 प्रकार की व्यंजन बनाए जाते हैं, वस्तुएं बनाई जाती हैं। मुझे एक बात बताइए, क्या 80 वस्तुएं बनाने से ही शादी होगी? क्या 80, 90 वस्तुएं बनाने से वर और वधू जीवन भर प्रसन्न रहेंगे, खुशी रहेंगे, उनका जीवन सुखमय होगा? नहीं। ये जो 80, 90, 100 तरह के जो है वो विवाह में व्यंजन और बनाए जाते हैं, ये केवल अपने अहंकार को पोषित करने के लिए, केवल अपनी सामर्थ्य का प्रदर्शन करने के लिए। ठीक इसी तरह से मैं मानता हूं कि ये जो दूध की नदियां बहाई जाती हैं, ये भगवान शंकर की प्रसन्नता से कोई लेना देना नहीं है। ये केवल अपने भक्ति के अहंकार को प्रदर्शित करने के लिए, ये केवल अपने जो है अपनी सामर्थ्य के प्रदर्शन के लिए है। इसका पूजा से, भाव से कोई संबंध नहीं है। मैं आपसे निवेदन करूंगा, भगवान की पूजा भाव से होनी चाहिए, प्रेम से होनी चाहिए, लेकिन पूजा का महत्व जरूर है और भगवान शिव की पूजा का बड़ा विशेष महत्व है। आगे हमें जैसा जैसा अवसर मिलेगा, हम इन सारी बातों को लेकर के, भगवान शंकर के सगुण स्वरूप को लेकर के या उनके चरित्र को लेकर के आगे हम चर्चा करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम।